हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम आ गए हैं पार्ट 7 बेसिक्स ऑफ इक्विटी फंडरेजिंग के साथ। देखिए, एक स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया से बड़ा नहीं बनता। उसको रिसोर्सेस, पैसा और राइट स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। और ये सब चीजें लिंक्ड होती है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से, इक्विटी और फंडरेजिंग। ये टॉपिक आपको क्लियर करेगा कि कैसे एक स्टार्टअप अपना ओनरशिप डिवाइड करता है और कैसे वो पैसा रेज करके बड़ा बनता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स कवर्ड। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इक्विटी क्या होता है और इसका बिजनेस में क्या रोल है। इक्विटी का फॉर्मूला और टाइप्स समझने वाले हैं। ESOPs एक स्पेशल टूल जो एम्प्लॉइज के लिए होता है। शेयर्स और उनके अलग अलग फॉर्म्स। फंड रेजिंग का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस। फंड रेजिंग के टाइप्स और स्टेजेस। वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स, ये सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के माइंड में। और एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, जैसे फ्लिपकार्ट, ओला और जोमैटो, जहां पे आप क्लियरली समझ पाओगे कि इक्विटी और फंड रेज। इंट्रोडक्शन टू इक्विटी इन बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का सिंपल मतलब है ओनरशिप इन अ बिजनेस। जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो, मान लीजिए आप हाई फाउंडर हो, तो इनिशियली आपके पास होता है 100% इक्विटी। अब जैसे जैसे आपको पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, आप इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस का एक हिस्सा देते हो, मतलब उन्हें इक्विटी देते हो। एग्जाम्पल, स्टार्टअप की वैल्यू है 10 लाख रुपीज। आप एक इन्वेस्टर से 2 लाख रुपीज रेज करते हो और उसको 20% इक्विटी देते हो। मतलब अब इन्वेस्टर भी कंपनी का को ओनर बन गया 20% का। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे एक पिज्जा। पूरी पिज्जा 100% ओनरशिप। अगर आप एक स्लाइस 20% किसी को देते हो तो वो भी पिज्जा का मालिक बन जाता है। इक्विटी पावर, ओनरशिप और कंट्रोल। इक्विटी फॉर्मूला टाइप्स। इक्विटी को कैलकुलेट करना भी सिंपल है। एक फॉर्मूला याद रखिए, इक्विटी एसेट्स लायबिलिटीज। एग्जाम्पल, कंपनी के पास एसेट्स है वर्थ 5 लाख रुपीज, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, कैश। कंपनी के ऊपर लोन है 2 लाख रुपीज, तो इक्विटी 5 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। इक्विटी के 3 मेन टाइप्स होते हैं। फाउंडर्स इक्विटी, जो शेयर्स फाउंडर्स के पास होते हैं। इनिशियली ये 100% होता है। इन्वेस्टर्स इक्विटी, जो इन्वेस्टर्स को मिलता है बदले में उनके इन्वेस्टमेंट के। एम्प्लॉयज इक्विटी, ESOPs एम्प्लॉइज को दिया जाता है उनके हार्ड वर्क और लॉयल्टी के लिए। इक्विटी का रोल होता है ओनरशिप डिफाइन करना, प्रॉफिट शेयर डिसाइड करना और कंट्रोल मेंटेन करना। ESOPs। अब बात करते हैं एक स्पेशल टूल के बारे में, ESOPs एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। ये एक सिस्टम है जहां कंपनी अपने टैलेंटेड एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है उन्हें अपना एक हिस्सा बनाकर, मतलब उन्हें भी थोड़ा इक्विटी दिया जाता है। बेनिफिट्स। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ से लिंक्ड होती है। लॉयल्टी और डेडिकेशन बढ़ता है। टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करना इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट और इन्फोसिस जैसे बेड स्टार्टअप्स ने अपने अर्ली एम्प्लॉइज को ESOPs दिए। जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर किया, अन ESOPs की वैल्यू क्रॉर्स में पहुंच गई। ड्रॉबैक ये है कि फाउंडर्स का शेयर डाइल्यूट हो जाता है और लीगल प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। शेयर्स बेसिकली इक्विटी का छोटा यूनिट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 10,000 टोटल शेयर्स है और आपके पास 6,000 शेयर्स है, तो इसका मतलब आपके पास 60% ओनरशिप है। शेयर्स दो मेन टाइप्स के होते हैं। 1 की कैप कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये यूजुअली फाउंडर्स और एम्प्लॉइज के पास होते हैं।
टू कैप प्रेफर्ड शेयर्स ये पेड इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं जिनको प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग में प्रायोरिटी मिलती है। इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं और उसके बदले में शेयर्स लेते हैं, इसका मतलब वो भी कंपनी के पार्टनर बन गए। इंट्रोडक्शन टू फंड रेजिंग। अब समझते हैं फंड रेजिंग। सिंपल शब्दों में फंड रेजिंग का मतलब है पैसा उठाना फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स या इवन स्टॉक मार्केट। स्टार्टअप को फंड रेजिंग की जरूरत क्यों होती है? ग्रोथ और स्केलिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और हायरिंग के लिए। फाउंडर्स के पास लिमिटेड कैपिटल होता है, कंपटीशन टफ होता है, तो फास्ट ग्रोथ के लिए फंड रेजिंग मस्ट है। एक और चीज, फंड रेजिंग सिर्फ पैसा नहीं लाता, बल्कि इन्वेस्टर्स के साथ गाइडेंस और नेटवर्क भी आता है। टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। 1 की कैप बूटस्ट्रैपिंग, अपने खुद के पैसे से स्टार्टअप चलना, एग्जाम्पल जीरोधा फाउंडर्स। 2 की कैप फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड्स से इनिशियल कैपिटल। 3 की कैप एंजल इन्वेस्टर्स, रिच इंडिविजुअल्स जो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल रतन टाटा इन्वेस्टिंग इन ओला। 4 की कैप सीड फंडिंग, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स और अर्ली VCs का सपोर्ट। 5 की कैप वेंचर कैपिटल, VC, पेड VC फर्म्स जैसे सेक्वाया, एक्सेल जो ग्रोथ के लिए हैवी पैसा देते हैं। 6 की कैप प्राइवेट इक्विटी, लेटर स्टेज फंडिंग जब कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होती है। 7 की कैप IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है, एग्जाम्पल जोमेटो IPO 2021। वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप। वैल्यूएशन का मतलब है एक कंपनी की मार्केट वर्थ या वैल्यू। फॉर्मूला, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्विटी परसेंटेज ऑफर्ड। एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टर 2 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करता है 20% इक्विटी के लिए, तो कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपीज 20% 10 करोड़ रुपीज। स्टार्टअप की वैल्यूएशन निकलने के मेथड्स। मार्केट साइज मेथड, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। रेवेन्यू मल्टीपल मेथड, सेल्स का कितना मल्टीपल लगता है, जैसे 5x एनुअल रेवेन्यू। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी का विजन और स्केलेबिलिटी। जोमेटो, पेटीएम और ओला जैसे स्टार्टअप्स की वैल्यूएशंस उनके फ्यूचर पोटेंशियल पे ज्यादा डिपेंड करती थी। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत हाई क्रूशल टॉपिक कवर किया, इक्विटी और फंड रेजिंग। आपने सीखा इक्विटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, ESOPs और शेयर्स का रोल, फंड रेजिंग के टाइप्स और स्टेजेस, स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैसे होती है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्टार्टअप फाउंडर्स कैसे ओनरशिप डिवाइड करते हैं और इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा उठाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं दीपक मिश्रा, मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज पार्ट 8 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।